सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्रिया आपने बार बार पढ़ी है। क्रिया मतलब काम। ये अच्छी क्रिया है, ये बुरी क्रिया है। क्रिया मतलब काम। लेकिन ग्रामर में क्रिया का एक खास स्थान है। और आप जब बोलचाल में आपने महसूस किया होगा कि आप जो भी बोलते हैं या हम जो भी करते हैं उसमें एक काम जरूर रहता है, निहित रहता है। जो भी वाक्य हम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसमें एक कार्य जरूर रहेगा, एक काम की ओर इशारा जरूर होगा। कुछ न कुछ कार्य उसमें वाक्य में जरूर दिखाई देगा, परिलक्षित होगा। इन अदर वर्ड, क्रिया जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, और वर्ब जो है शब्द, वो वर्बम लैटिन से बना है, जिसका मतलब होता है एक शब्द। क्या अर्थ है वर्बम का? मतलब है एक शब्द। ये इस बात को बताता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज वर्ब फॉर एनी सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर आवर कम्युनिकेशन। एक शब्द यानी क्रिया, लैटिन भाषा में। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वर्ब, एंड वी हैव ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। मतलब ये बात साफ है कि क्रिया के दो प्रकार हैं। अब सवाल ये आता है क्रिया क्या है, पहले ये हम जान लें। क्रिया कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य होता है, कार्य के लिए हम क्रिया का उपयोग करते हैं। क्रिया वो शब्द है जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के विषय में कुछ बताए और उनके कार्य को बताए, कार्य की ओर इशारा करे, वो क्रिया है। कार्य को इशारा करे, कार्य को बताए, वो क्रिया है। राइट? और तो अब आप समझ गए हैं, राम खाता है, एक कार्य बता रहा है। वह तोड़ती है, तोड़ना एक कार्य है। वह गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाना एक कार्य है। बिना कार्य के कोई वाक्य पूरा नहीं होगा। और यदि बिना कार्य के कोई सा वाक्य हम बना रहे हैं तो वो कुछ और वाक्य कहलाते हैं। जिसे हमने पहले पढ़ा है उसे हम क्लॉज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, जिसमें कार्य ना हो, वर्ब ना हो। यहां तो हम वर्ब की बात कर रहे हैं। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीट विदाउट ए वर्ब। No sentence can convey a full meaning unless and until there is a verb in it with appropriate tense. With appropriate tense. So verb is a very important integral part of any sentence. And verbs are of two types: sakarmak, transitive; akarmak, intransitive. So what is verb? We have understood. Such a word which tells us about the action by person or by thing. Action, बात करना, बोलना, सोना, रूठना, उगाना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब क्या है? एक्शन ही तो है। So you have understood what is क्रिया। क्रिया दो प्रकार की है, एक में जिसमें कार्य किया जाता है और एक में जिसमें कार्य करवाया जाता है। एक क्रिया है जिसमें आदमी कार्य खुद करता है, वह गाता है, और एक में करवाया जाता है, ही इज स्कोल्डेड, ही इज सिंगिंग एंड ही इज स्कोल्डेड। ही इज स्कोल्डेड, उसे डांटा गया है, करवाया गया है, काम करवाया गया, डांटने का कार्य करवाया गया। तो एक में खुद काम करता है, ही इज सिंगिंग, ही सिंग्स, वह गाता है। और एक में, दूसरे में, तो दो तरह की हो गए आपके पास क्रियाएं।
एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। हम और विस्तार से जाएंगे। हम पहले ये जान लें कि व्यक्ति या वस्तु क्या है। वस्तु या व्यक्ति जो हम बोलते हैं वो करता है, कर्ता, जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसे हम कहते हैं व्यक्ति या वस्तु। द कैट इज डेड। कैट क्या है? करता। ग्लास इज ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो टूट जाता है थोड़े समय। आई फील सॉरी, आई। तो ग्लास वस्तु है, कैट एनिमल है, जानवर है, आई व्यक्ति है। ये जो करते हैं, कार्य करने वाले लोग जो हैं वे व्यक्ति या वस्तु। तो अब हम ये समझ गए हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब के दो प्रकार, वर्ब शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, और वर्ब के कुछ उदाहरण व्यक्ति और पदार्थ क्या हैं। तो हम यदि एक तरीके से देख लें फिर से, वर्ब की परिभाषा क्या होगी? क्रिया वो शब्द है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ बताए। वर्ब इज ए वर्ड which tells us about action being done by a person or by an item, by thing, right? Action। एक क्रिया में प्राय एक से अधिक शब्द होते हैं। एक क्रिया जो होती है उसमें एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे द गर्ल्स आर सिंगिंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग। अब इसमें देखिए सिंगिंग क्रिया है, सिंगिंग क्रिया है। आई हैव लर्न्ड माई लेसन्स, आई हैव लर्न्ड माई लेसन, हैव लर्न्ड, वेयर सिंगिंग। द वॉच हैज बीन फाउंड, हैज बीन फाउंड। एक से ज़्यादा शब्द होते हैं क्रिया में सामान्यतया, इसको आप ख्याल रखेंगे। राइट नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इज उस न्यूएंसेस ऑफ वर्ब। वर्ब की कुछ बारीकियां अभी हम देख रहे हैं। तो जो अंतिम बारीकी थी कि एक क्रिया जो होती है वो एक से ज़्यादा शब्दों से बनती है, और ये एक से ज़्यादा शब्द होने के कारण क्या हैं? उनके काल को लेकर, टेंस को लेकर एक से ज़्यादा शब्द की जरूरत पड़ जाती है। वैसे देखा जाए तो क्रिया एक ही शब्द होता है। जाना, खाना, बनाना, सोना, उठना एक ही शब्द है। लेकिन जाना के लिए गो है एक ही शब्द, लेकिन यदि हम उसको अलग अलग काल में बता रहे हैं तो इज़ गोइंग, वेयर गोइंग, हैव बीन गोइंग, एक से ज़्यादा शब्द हो गया ना। तो एक से ज़्यादा शब्दों की सामान्यतः इसमें ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब देखो थोड़ा सा दूसरे वाक्यों को देखिए। The boy kicks the football. Now we are coming to the finer aspect of verb. The boy kicks the football. That is one sentence. Second is the boy laughs loudly. The boy laughs loudly. दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर? The boy kicks the football and the boy laughs loudly. ये जो पहला सेंटेंस है किक्स द फुटबॉल, इसमें आप देखेंगे कि क्रिया क्या है? किक। बॉय क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। इसकी हमने ऑब्जेक्ट जो है फुटबॉल पर ज़्यादा जोर जा रहा है। किक क्रिया द्वारा, किक जो क्रिया है उसके द्वारा सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया और ऑब्जेक्ट पर ध्यान गया। किक व्हाट? किक फुटबॉल, नॉट करता। फुटबॉल क्या है? कर्म है। फुटबॉल क्या है? कर्म है। तो सकर्मक क्रिया ये कहलाएगी। सकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। जहां पर कर्ता की उपेक्षा करके कर्म की ओर एक्शन का इशारा हो, जहां पर कर्ता की उपेक्षा करके कर्म की ओर एक्शन का इशारा हो, वेयर कर्ता और सब्जेक्ट इज इग्नोर्ड and the action aims at the karma, the object, then what happens? That is called sakarmak
क्रिया और ट्रांजिटिव वर्ब। फुटबॉल को बताने, फुटबॉल की ओर ज़्यादा ध्यान है। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? ये ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया, तो ट्रांजिटिव मतलब होता है पासिंग ऑफ, उपेक्षा कर देना। जहाँ पे पास आउट कर दें, पास ऑफ कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तो उपेक्षा करके आगे बढ़ जाता है क्या चीज़? एक्शन। किसकी उपेक्षा करके? ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की उपेक्षा करके। सब्जेक्ट क्या है? द बॉय, करता है, और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। तो सब्जेक्ट की उपेक्षा करके फुटबॉल पर आ गया है, ऐसा वाक्य सकर्मक कहलाता है। वाक्य 2 देखिए, सेकेंड वाक्य, द बॉय लाफ्स लाउडली। द बॉय लाफ्स लाउडली में क्या है? बॉय तक ही आके बात रुक गई। द बॉय लाफ्स लाउडली को भी यदि हम छोड़ दें तो आगे कुछ कर्म है क्या इसमें, या कुछ कर्म जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं। द बॉय लाफ्स, तो लाफ जो क्रिया है वो किसके लिए है? कर्ता के लिए। कर्ता यानी सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर एक्शन सीधा कर्ता के लिए है, कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। अतः क्रिया लाभ जो है वो अकर्मक क्रिया हो गई, इंट्रांजिटिव हो गया। और इंट्रांजिटिव मतलब जो पास आउट, जहाँ पर उपेक्षा नहीं की गई, जहाँ पर उपेक्षा नहीं की गई, उपेक्षा करके आगे नहीं गए, वो हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स ए ब्यूटिफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उपेक्षा करके आगे नहीं गए। किसकी उपेक्षा? कर्ता की। कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बॉय। बॉय की उपेक्षा करके क्या एक्शन या वर्ब किसी और की तरफ इशारा कर रहा है? नहीं। तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात हम यदि देखें तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे जाकर कर्म पे पड़ता। ट्रांजिटिव वर्ब इज सच ए वर्ब वेयर द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन इज नॉट ऑन द सब्जेक्ट बट ऑन द ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, where impact of the action is not on the subject but on the object। जहाँ पे कर्ता का प्रभाव, जहाँ पे कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे जाकर कर्म पे पड़ता। एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव? वेयर कार्य का प्रभाव कर्ता से आगे नहीं जाता और वहीं पर पड़ता। वेयर द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन इज ऑन द सब्जेक्ट itself and not beyond। It doesn't pass over, it doesn't go beyond। Beyond what? Beyond सब्जेक्ट, बियॉन्ड कर्ता। तो ये दो अंतर अब आपको समझ जाना चाहिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सो अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब में इम्पैक्ट किस पर है? कर्ता पर। कर्ता से आगे बात ही नहीं बनती। कर्ता से आगे बात ही नहीं बनती। वो क्रिया किसी स्थिति या होने को व्यक्त करती है। वो क्रिया किसी स्थिति को या उसके होने को। I am laughing, he is sleeping, they are dancing। क्या बता रहा है? एक स्थिति बता रहा है। वो नाच रहे हैं, वे गाए। So here we can say that वे जहाँ पर प्रभाव केवल कर्ता पर हो वो अकर्मक हो जाता। स्टेट ऑफ बीइंग बताता। He ran a long distance। Let's see, he ran a long distance। Action क्या है? Ran। The baby sleeps। ये उसकी स्थिति बता रहा है, सो रहा है। There is a flaw। Is a flaw। Is a flaw मतलब कमजोरी। So is ये क्या बता रहा है? Being, क्या हो रहा है। So there are, this way you can understand that action or state or being अकर्मक क्रिया में बताते हैं। किसका? कर्ता का। being को व्यक्त करने वाली अकर्मक क्रियाएं हमने केसेस में पढ़ी हैं, जो हम बाकी केसेस पढ़ रहे थे, नॉमिनेटिव केस ये सब, उसमें हमने इसको पढ़ा है। सो being का, being जो है, being से तात्पर्य क्या है? is, are, were, was, am, etc. they are part of that being। अधिकतर जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, उसमें एक ही कर्म होता है अधिकतर में। बट गिव, आस्क, ऑफर,
प्रॉमिस, इसमें दो कर्म होते हैं। अब देखिए कर्म भी दो होगा, तो दो कर्म यदि होते हैं तो एक कहलाएगा अप्रत्यक्ष कर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कहलाएगा प्रत्यक्ष कर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई रिपीट अगेन, इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस कर्म इज वन, ऑब्जेक्ट इज वन, बट देयर आर few actions, few verbs which has more than one, direct and indirect. Verbs like give, ask. His father gave him a watch. His father gave him a watch. ये क्या हुआ? him जो है indirect है, कर्म है, gave him, और direct क्या है? what, gave what, gave a watch. कर्म दो होगा, कर्म यहाँ पे दो होगा। देखिए give का, his father gave him a watch, gave him, him क्या, he, his क्या है, his father is action, कर्ता, gave him, him is कर्म, what, watch, घड़ी दिया, क्या दिया? घड़ी दिया। तो जो चीज़ दिया है वो डायरेक्ट है और जिसको दिया है वो इनडायरेक्ट है। तो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ intransitive, or rather transitive, that is direct and indirect object. Another is, he told me a secret. He told me a secret. Told what? Told a secret. So this is direct. Whom? To me. He is the action. I mean, he is the karta, subject. He is the subject. Me is the object. Secret the object. But main object is secret. So it is called direct object. Secondary object is he. So it is indirect object. So these are two types of. His father gave him a watch. He told me a secret. The next thing you need to understand is, अधिकतर जो क्रियाएं हैं वो दोनों सकर्मक अकर्मक दोनों रूप में हो सकती हैं. Most of the verbs can be used both as transitive and intransitive. इसलिए that is why we should not say it much transitive intransitive. उसे सकर्मक या अकर्मक ना रखकर यह कहना अधिक ठीक है कि क्रिया का प्रयोग सकर्मक है या प्रयोग अकर्मक है. The verb by itself are normally not transitive or intransitive. Remember, जो क्रिया है वो स्वयं ट्रांजिटिव हो या क्रिया स्वयं इनट्रांजिटिव हो, ऐसा नहीं है. क्रियाओं का उपयोग उसे ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव बनाता है. इट इज़ द यूजेस ऑफ दीज वर्ब्स दैट मेक इट ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव एंड नॉट द वर्ब इटसेल्फ, not the action itself. I hope this point is very clear to you now, that words by themselves are not transitive and intransitive. Words by themselves are not transitive or intransitive. Their uses make it that way, most of the cases. For example, हम देखें तो transitive use देखें, the ant fought the wasps. The ants fought the wasps. VASP, वास्प क्या होता है? चींटियाँ किससे लड़ती हैं? छोटे छोटे कीड़े जो रहते हैं. द ants fought the wasp. ये हो गया ट्रांजिटिव. fought whom? wasp. और intransitive, some ants fight. Some ants fight very bitterly. Some ants fight very bitterly. ये हो गया intransitive. ये intransitive क्यों हुआ? क्योंकि सीधा कर्ता को बता रही हैं. It is not bypassing the karma, not bypassing the karta पर आ रही. तो ये intransitive. The ants fight ferociously. और transitive कैसे बनेगा? The ants fought the wasps. The shot sank the ship. The ship sank rapidly. अब देखिए sink का उपयोग. The shot sank the ship. उस शॉट ने शिप को डुबा दिया. उपयोग देखिए कैसा. उस शॉट ने शिप को डुबा दिया.
एंड द शिप सैंक रैपिडली, जहाज तुरंत डूब गया। क्या डूबा? करता क्या है? जहाज। सो दिस बिकम्स इंट्रांजिटिव। रिंग द बेल राम, रिंग द बेल, बेल बजाओ राम, बेल बजाओ। जहां पर कर्म है, कर्ता को बाईपास का, राम बेल बजाओ, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव कैसे बनेगा? द बेल रैंग लाउडली, द बेल रैंग लाउडली, दिस इज इंट्रांजिटिव। द बेल रैंग लाउडली, बेल जोर से बजी। लास्ट वन वी माइट से, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने क्या रोका? ट्रेन रोका। ट्रेन क्या है? कर्म है, ट्रेन रोकी, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। और दूसरा, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, यहाँ पे कर्म है क्या? कोई कर्म नहीं, यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन। तो स्टॉप किसके लिए उपयोग हो रहा है? एक्शन, कर्ता के लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे वो इंट्रांजिटिव हो गया। इन अदर वर्ड, आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स can be used both transitively and intransitively. It is the uses that make it transitive or intransitive, not the action, not the verb by themselves. Okay? He spoke the truth. He spoke what? उसने सच्चाई कही। सच्चाई कर्म है, तो ट्रांजिटिव। उसने सब्जेक्ट है, उसने सच्चाई कही। अब इसको he spoke laughingly, उसने हंसते हुए कहा, उसने हंसते हुए कहा। So we have plenty of examples where one and the same verb can be used both transitively and intransitively. You must note one point: come, go, fall, die, sleep. I repeat: come, go, fall, die, sleep. दे आर सच वर्ड जिसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता। ये क्रियाएं सकर्मक की तरह कभी भी इसका उपयोग नहीं हो सकता। दे कैन नेवर बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब्स बिकॉज दे डोंट हैव कर्म विद देम। कौन कौन से वर्ड? कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, एटसेट्रा। राइट? They can never have karma with them. They will always be intransitive. The man killed himself. See this example. यहाँ कर्ता और कर्म दोनों एक ही हो, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों ही एक हो, तो वो क्या कहलाता है? वो निजवाचक हो गया। एक अलग थोड़ा सा एक प्रकार आ गया, निजवाचक। कर्ता भी वही है, कर्म भी वही। I killed myself. The man killed himself. कर्ता भी वही है और कर्म भी वही। So such this thing uses come under निजवाचक या reflexive. Reflexive. They reflect to himself. For this निजवाचक, let us take two more examples. अपने स्वयं के लिए, उदाहरण के लिए, the bubble burst. बबल जो होते हैं, बबल्स, बबल्स क्या होते हैं? जो हम लोग एक बैलून जैसी चीज़ पानी के सोप का बनाकर उड़ाते हैं, बबल्स। वो बबल क्या किसी दूसरे को मारते हैं या दूसरे को प्रभावित करते हैं? नहीं। बबल बर्स्ट देमसेल्फ, बबल स्वयं फूट जाते हैं। बबल्स का स्वयं फूटना ये निजवाचक हो गया। ये क्या हो गया? निजवाचक क्रिया। ये क्रिया है अपने स्वयं के लिए। तो आपने सकर्मक क्रिया देखी, आपने अकर्मक देखी, और एक निजवाचक भी आप देख लीजिए स्वयं के लिए। द गेस्ट मेड देमसेल्फ मेरी, गेस्ट मेड मेरी। गेस्ट लोग जो थे उन्होंने स्वयं के लिए आनंद उठाया। प्लीज कीप क्वाइट, बहुत सामान्य वाक्य है, प्लीज कीप क्वाइट। मतलब क्या बोला जा रहा है? आप लोग चुप रहें,
आप लोग कृपया चुप रहें। अब यहाँ पर आप लोग के लिए शब्द कहाँ है? प्लीज़ कीप क्वाइट में तो आप लोग नज़र नहीं आ रहा है, तो आप लोग कहाँ है? हिडन है। एक्चुअली क्या है वाक्य? प्लीज़ कीप योर सेल्फ क्वाइट, प्लीज़ कीप योर सेल्फ क्वाइट। योर सेल्व्स बहुवचन है तो योर सेल्व्स होगा, सेल्फ का बहुवचन सेल्व्स। प्लीज़ कीप योर सेल्फ क्वाइट, अपने को चुप रखें। द जापानीज फीड बेसिकली ऑन राइस, जापानीज लोग ज़्यादा चावल खाते हैं। इसका देखिए दूसरे तरीके से, द जापानीज फीड देमसेल्व्स ऑन राइस। देमसेल्व्स क्वाइट, साइलेंट है। देमसेल्फ क्या है? साइलेंट है। प्लीज़ कीप योर सेल्फ क्वाइट में योर सेल्फ क्या है? साइलेंट है। सो दे आर निजवाचक क्रियाएं। इन शब्दों में निजवाचक की कोई भी शक्ति, इसलिए हम इन्हें निजवाचक क्रियाएं कहते हैं। कुछ क्रियाओं का उपयोग जो है वो निजवाचक के रूप में और सकर्मक क्रियाओं के रूप में, दोनों रूप में होता है। जैसे डू नॉट फॉरगेट हिज नेम, डोंट फॉरगेट हिज नेम, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई डू नॉट फॉरगेट हिज नेम। और दूसरा क्या है? आई फॉरगॉट हिज नेम। आई एंजॉय माई सेल्फ सिटिंग अलोन, आई एंजॉय माई सेल्फ निजवाचक, आई एंजॉय माई सेल्फ सिटिंग अलोन। ही एंजॉयज गुड हेल्थ, ही एंजॉयज, व्हाट डज ही एंजॉय? ही एंजॉयज गुड हेल्थ। तो ये देखिए क्रियाओं के विभिन्न रूप, और मोस्टली सकर्मक, अकर्मक और निजवाचक। So this is what we have done out here. Now let's do a bit of exercise on this. In this exercise, identify the verb. क्रिया को छांटो और बताओ ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। और यदि सकर्मक है तो कौन सा बताएं? नंबर 1, द सन शाइन्स ब्राइटली। द सन शाइन्स ब्राइटली, ये कौन सा है, सकर्मक कि अकर्मक? द सेकेंड इज द बॉय कट हिज हैंड। द बॉय कट हिज हैंड विथ ए नाइफ, सकर्मक कि अकर्मक? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव? द बॉय कट हिज हैंड विथ ए नाइफ, कर्म है क्या इसमें? थर्ड सेंटेंस, द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग। क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग, क्या मतलब हुआ? घड़ी आज सुबह बंद हो गई। घड़ी ने सुबह बंद कर दी, ये नहीं है, घड़ी आज सुबह बंद हो गई। द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग। द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल। द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, विसल city. The sun rises in the east. The sun rises in the east. And last is, an old beggar stood by the gate. An old beggar stood by the gate. अब इसमें देखिए सकर्मक कौन सा, अकर्मक कौन था। पहला सेंटेंस, द सन शाइन्स ब्राइटली, इसमें कर्म दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये अकर्मक हुआ। अकर्मक मतलब इनट्रांजिटिव। दूसरा, द बॉय कट हिज हैंड, कर्म क्या है? विथ नाइफ, तो दिस इज सकर्मक, दिस इज ट्रांजिटिव। द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग, इनट्रांजिटिव। द क्लॉक, अकर्मक। द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, ब्लू वॉट? हिज विसल, अपनी सीटी बजाया, कर्म क्या है? सीटी, so this is intransitive. The sun rises in the east, इसमें कुछ कर्म है क्या? नहीं है, so this is intransitive. And the last one, an old beggar stood by the gate. Stand क्या किसी के साथ? नहीं, so this is अकर्मक. Now I give you 6 sentences for you to do it yourself. I looked down from my window. You have to identify whether it is intransitive or transitive. I looked down from my window.
Put away your books. Put away your books. The moon rose early. The cat sleeps on the rug. Rug मतलब फटे चिथड़े. Rug मतलब चिथड़ा, फटे हुए कपड़े. The cat sleeps on the rug. And cocks crow in the morning. Last sentence, cocks crow in the morning. आप देखिए कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है. ट्राई टू आइडेंटिफाई कर्म कौन सा है, इसमें कर्म है क्या. किसी में दो कर्म हैं तो कौन सा डायरेक्ट कर्म होगा, कौन सा इनडायरेक्ट कर्म है, बताएं. आइडेंटिफाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर्म ऑल्सो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट ऑल्सो, ऑब्जेक्ट ऑल्सो, सॉरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो. सी फ्यू एग्जाम्पल अगेन कि एक ही क्रिया को कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों कैसे बनाया जा सकता है. द हॉर्स वॉक्स एंड ही वॉक्स द हॉर्स. ही वॉक्स द हॉर्स, वह घोड़े को चलाता है. द गर्ल रैन डाउन द स्ट्रीट. द गर्ल रैन ए नीडल इन टू द फिंगर. द गर्ल रैन ए नीडल इन टू द फिंगर, ये ट्रांजिटिव हो गया, सकर्मक हो गया. एंड द गर्ल रैन डाउन द स्ट्रीट, अकर्मक हुआ. बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई. द बॉयज fly their kites. The boys fly their kites. Kite माने पतंग. And the birds fly. चिड़िया उड़ती हैं. दूसरे में पतंग, लड़के पतंग उड़ाते हैं. उड़ना उड़ाना, चलना चलाना, दौड़ना दौड़ाना. Try to understand this. How that distinguishes the verbs and their types of transitive and intransitive. जो जनरल प्रयोग होता है, एक चीज़ और समझें, उसमें जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग से हम पहचान सकते हैं कि वो सकर्मक है कि अकर्मक है. उदाहरण के लिए सकर्मक क्रिया एक थोड़ा अलग फॉर्म लेती है. फॉर एग्जाम्पल, मैनी ट्रीज फॉल इन द मानसून. मैनी ट्रीज फॉल इन द मानसून. और वुडमैन फेल ट्रीज, यहाँ पे कॉज टू फॉल हो गया. Cause to fall. Sit here. यहाँ बैठो. Sit here. Set the lamp on the table. Sit here. ये क्या है? Intransitive. Set the lamp on the table. Set मतलब cause to sit. उसमें बैठाने की, उसमें बैठाओ. Rise early and raise your hand. अपना हाथ उठाओ. उठो और उठाओ. बैठो बैठाओ. गिरो गिराओ. दिस वे वी कैन सी विच इज सकर्मक एंड विच इज अकर्मक. कई वर्ड तो ऐसे हैं, कई अकर्मक क्रियाएं जिसमें प्रीपोजिशन लगाओ तो सकर्मक हो जाता है. देयर आर फ्यू वर्ब्स वेयर यू ऐड प्रीपोजिशन एंड बिकम्स ट्रांजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट. ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड, ये तो अकर्मक हुआ. लेकिन लाफ्ड एट हिम जहाँ लगाया तो प्रीपोजिशन लगाने से वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि कर्म क्या हो गया? हिम हो गया. लाफ्ड एट हिम. ही विल प्लीज लुक इनटू द मैटर. प्लीज लुक, देखो, ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव. कृपया देखो. और लुक का ट्रांजिटिव बनाना है तो लुक इनटू. I looked into the matter. मैंने मामला देख लिया है. So by adding preposition also you can make some intransitive verb as transitive. Okay? कभी कभी preposition पहले भी लगा देते हैं. Preposition कभी कभी पहले भी लगा देते हैं. शिवाजी overcame the enemy. शिवाजी overcame the enemy. Over देखिए पहले लग गया, कम के पहले. कम क्या है? इंट्रांजिटिव है. ओवर लगाने से वो ट्रांजिटिव हो गया और अर्थ ही बदल गया. ओवर कम का अर्थ, कम से कोई अब ताल्लुकात नहीं हुआ. ओवर कम करना मतलब उसके ऊपर विजय पाना. राइट. सो कुछ अकर्मक क्रियाओं में प्रीपोजिशन लगाने से वो सकर्मक हो जाती हैं.
कभी कभी प्रिपोजिशन पहले लगाना पड़ता है तो भी वो सकर्मक हो जाती हैं, बट दे आर रेयर एग्जाम्पल्स लाइक दिस। अब देखिए सम फनी उपयोग। वी आर गोइंग लिटिल डीपर इनटू द वर्ब्स। आई फॉट ए फाइट, आई फॉट ए गुड फाइट, मैंने आज अच्छी लड़ाई लड़ी। अब इसमें देखिए कैसा उपयोग हो, अकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के बाद ऐसे कर्म का प्रयोग होता है जो उसका वर्ब भी है। अकर्मक क्रिया के साथ उसका ऐसा प्रयोग कि वर्ब भी बन जाता है। ही लाफ्ड ए लाउड लाफ्टर, ही लाफ्ड ए हार्टी लाफ, ही लाफ्ड ए हार्टी लाफ। ही ड्रीम्ड ए गुड ड्रीम, उसने एक अच्छा सपना देखा। ही ड्रीम्ड ए गुड ड्रीम। तो कर्मक क्रिया के बाद ऐसे कर्म का प्रयोग होता है जिसका अर्थ उसी के तहत हो, क्रिया से संबंधित हो, तो वो हम उसको हम सजाती कर्म कहते हैं, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू अंडरस्टैंड इज दैट वर्ब इटसेल्फ कैन बिकम ए कर्म in the second formation. I have fought a good fight. I laughed a good laugh. He dreamt a funny dream. He dreamt a funny dream. He sleeps a good sleep. He sleeps a good sleep. वो अच्छी नींद सोता है। So this way, और ऐसे जो वर्ब हैं उनको हम कॉग्नेट कर्म कहते हैं, बट यू शुड नो दैट दे कैन ऑल्सो बी यूज दिस वे। ही रैन ए ग्रेट रिस्क, ही रैन ए ग्रेट रिस्क, ही रैन व्हाट? एट ए ग्रेट रिस्क, रैन एट ए ग्रेट, ही रैन ए ग्रेट रिस्क। सो दिस इज a kind of cognate verb. Talking about this क्रियाएं, कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं जो कभी कभी अकर्मक क्रियाओं की तरह उपयोग होती हैं। Some transitive verbs can be used as intransitive also. For example, he broke the glass. ये क्या है? Transitive. क्या है? Transitive. He broke the glass. The glass broke. स्पेलिंग एक ही है पर एक जगह वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। द ग्लास ब्रोक, ब्रेक का पास्ट टेंस, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म। ही बर्न्ट हिज फिंगर, ही बर्न्ट हिज फिंगर, ही बर्न्ट विथ शेम, ये इंट्रांजिटिव हुआ। ही बर्न्ट हिज फिंगर, ये इंट्रांजिटिव हुआ। ही बर्न्ट हिज वॉट, कर्म क्या है? फिंगर। और ही बर्न्ट विथ शेम, शर्म से बिल्कुल लाल हो गया, गर्म हो गया। तो यहाँ पे कोई कर्म है नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव हुआ। तो बर्न का उपयोग हम इंट्रांजिटिव के रूप में भी कर सकते हैं, यद्यपि बर्न सामान्यतः ट्रांजिटिव है। लास्ट सेंटेंस, स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग, उसे जाने से रोको। स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग, वी शैल स्टॉप हियर, हम यहाँ रुकेंगे। तो स्टॉप का देखिए दोनों का उपयोग कैसे हो गया, एक ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव। इन अदर वर्ड, there are situations where we find we can convert transitive into intransitive, number one. Number two, verbs by themselves are neither transitive nor intransitive. It is their uses that make it transitive, intransitive. And similarly, there are ways in which verb can be used twice. For example, he laughed a hearty laugh. And in this way, we have used the verb in another context also.